हमने बढ़ाना है या हमने कम करना है या हमने मेंटेन करके रखना है, यानी कि अल्टीमेटली अपने वजन को हमने बैलेंस करके रखना है ना, इसीलिए आए हैं सभी। चलिए, तो और बैलेंस करने के लिए हमें क्या चाहिए? बैलेंस करने के लिए हमें चाहिए बैलेंस डाइट, बैलेंस खाना। वजन को मेंटेन करने के लिए हमें बैलेंस फूड चाहिए, जो हमारी ज़रूरतों को भी पूरा करे, हमें ताकत भी दे और हमारे वजन को बढ़ने ना दे। राइट? तो आज इसी से बात करेंगे। और सबसे पहले मेरा क्वेश्चन, जैसे कि हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ताकि आपकी क्या चैलेंजेस हैं वो भी हमें समझ में आए। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने जो वेट लॉस जब ट्राई किया तो हम उसका सिंपल जो है क्या चाहते थे, उसको वजन कम करना या इंचेस कम करना, क्या सोच के आए थे शुरुआत में? शुरू में जब हम क्लास में आए, वेट लॉस का माइंड में था, तो हमने क्या सोचा था? अपना वजन कम हो जाए या मेरा नाप कम हो जाए, मेजरमेंट सही हो जाए? ईमानदारी से बताना, कौन बताएगा? हैंड रेज कर सकते हो। यस, गौरी सर। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। मैम मैं तो पेट के लिए आया था। अच्छा, पेट कम करना, यानी कि नाप में चेंज लाना। हाँ जी। ग्रेट, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। और यस, मंजू मैम का हैंड रेज है, अनम्यूट कीजिए। सॉरी, ममता मैम। राधे 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 राधे। राधे मैम। जी। मैं तो वजन कम करने आई थी। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। और ज्योति जी किस लिए आई थी? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मैं भी वेट के लिए आई थी और कुछ हेल्थ इशू थे उसके लिए आई थी। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। और यस, प्रिंसी जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम वेट कम करना था, इंचेस का तो पता ही नहीं था कि वेट के साथ इंचेस भी कम करने होते हैं। यस, थैंक यू वेरी यही मच प्रिंसी मैम। आगे का मैं खुद बताऊंगी, ठीक है? आपसे हिंट चाहिए था मुझे। यस सीमा मैम। मैम मैंने यही सोचा था स्टार्टिंग जब मैंने ज्वाइन किया था, मुझे वजन से नहीं मतलब था, क्योंकि मेरे सूट मेरे ब्लाउज सारे खराब हो रहे थे, वो मुझे सही आने लग जाए मतलब फिटिंग में। तो बस जी। मुझे यही चाहिए था, बट मुझे ये नहीं पता था भी इंचेस कम हो जाएं। ये यस, भी रियलिटी है, मुझे ये लग रहा था कि भाई मेरे ये फिट आने लग जाए, जो मेरे पहले के सूट हैं ब्लाउज है मेरी साड़ियां खराब हो रही हैं बस। थैंक यू सीमा मैम। यस, हेवंती जी। राधे राधे मैडम। राधे राधे जी। मैं भी वही सोचता था वजन कम हो जाए, मेरा तो चलने में बहुत तकलीफ था। कोई सब बोलते थे कि वजन कभी कम नहीं होता, बोलते सब, कोई भी चलिए, ऐसी बोल थैंक यू। वो हम देते। बाद में पूरा डिस्कस करेंगे। मुझे सिर्फ इतना सा आंसर चाहिए कि कौन वजन कम करने आया था, कौन नाप में चेंज करने आया था। यस मीरा जी। जी, अनम्यूट कीजिए। नमस्ते मैम जी। नमस्ते। मैं भी यहाँ वजन कम करने के लिए आई थी और घुटनों सही हो जाएगी। थैंक यू मीरा जी। चलिए, तो अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक पे कि वजन कम करना चाहिए या नाप में चेंज करना चाहिए। एक्चुअली हम लोग दोनों ही चाहते हैं। ओके, हम लोग दोनों ही चाहते हैं कि, एक सेकेंड, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ रहा है शायद। मैक्सिमम लोग जो हैं उनको ये पता है कि वजन कम करना है, राइट? लेकिन वो ये नहीं जानते कि असल कहानी आती है हमारी नाप में चेंज करने से। क्योंकि वजन की सुई जो है कम ज्यादा चलती रहती है। 1 किलो कम हो गया, अब 1 किलो बढ़ गया। जैसे पीछे 2-3 दिन पहले पायल जी ने रिजल्ट शेयर किया, मेरा 1 किलो वजन बढ़ गया, तो मुझे टेंशन हो गई, है ना? तो हमें फोकस कहाँ करना है? मेरे मेजरमेंट में, मेरे नाप में कितना फर्क आ रहा है, सबसे पहली बात तो ये, राइट? क्योंकि वजन कम करने के और भी बहुत तरीके हैं जो हमें नुकसान करते हैं। कैसे? कि हम जो है खूब सारा वर्कआउट कर लें, पूरा पसीना वसीना बहा लें और पानी उतना ना पिए। अगर पानी कम होगा तो भी वजन कम हो सकता है, राइट? और अगर हमने वर्कआउट किया और उस हिसाब से बॉडी को खाना नहीं दिया, भूखे रह गए, मसल्स वीक हो गए, उस हिसाब से भी वजन कम हो सकता है।
वीकनेस से भी अगर कई दिन से हमें बहुत कोई बुखार या कुछ ऐसी बीमारी चल रही है जिसकी वजह से वीकनेस आ जाती है, वजन तब भी कम हो जाता है, राइट। और लेकिन ये असली वजन कम करना नहीं है। असली कहानी होती है हमारे फैट लॉस की ना। मेन कहानी यही होती है कि हमें अपने नाप में फर्क दिखना चाहिए। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, मतलब रोज आप वेइंग स्केल पे चढ़ते हैं कि आज आधा किलो कम हो गया, आज आधा किलो बढ़ गया। टेंशन वहां नहीं लेनी। आपके नाप में अगर फर्क आ रहा है तो इसका मतलब आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्योंकि मसल्स अच्छे होंगे तो भी वजन बढ़ेगा, राइट। तो इससे टेंशन नहीं लेनी कि मेरा वजन बढ़ चुका है, राइट। तो अब रूट प्रॉब्लम पे बात करेंगे। तो ये क्यों बढ़ता घटता है, क्यों हमारा वजन कई बार जो है बढ़ जाता है, क्यों ऐसा चैलेंज आता है? हम कार्ब्स ज्यादा लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट का यूज ज्यादा करते हैं, रोटी चावल, प्रोटीन वाली चीजें बहुत कट लगाते हैं। अच्छी नहीं लगती, या तो हमें डाइजेस्ट नहीं होती, या हमें अच्छी नहीं लगती, या हमें नॉलेज नहीं होती। हैवी लगता है, ऐसे लगता है कि प्रोटीन वाली कोई चीज खाएंगे, बेसन वाली कोई चीज खाएंगे या कुछ ऐसा, तो हमें हैवी लगेगा। कहानी कहाँ है? कहीं ना कहीं हमारे डाइजेशन में प्रॉब्लम है, या उसका सही बैलेंस नहीं बना रहे, कार्ब्स और प्रोटीन का बैलेंस नहीं बना रहे। या तो हम बहुत ज्यादा प्रोटीन यूज कर रहे हैं कि ठीक है कॉन्शियस हो गए प्रोटीन ज्यादा खाओ, प्रोटीन ज्यादा खाओ, लेकिन कार्ब्स ले नहीं रहे, वहां भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो मतलब क्या है, हमने अपने मील को बैलेंस करना है, राइट। अल्टीमेटली काम क्या करना है, हमने उसको बैलेंस करना है। प्रोटीन को भी अपना काम करने के लिए साथ में कार्ब्स चाहिए, उसको भी फैट चाहिए, तभी प्रोटीन भी अपना पूरा अच्छे से काम कर पाता है। पुराने टाइम में याद कर लीजिए, हमारे बड़े बुजुर्ग दाल में थोड़ा सा घी जरूर डालते थे, कढ़ी में थोड़ा सा घी जरूर डालते थे, कारण क्योंकि वो प्रोटीन है, उसने अपना काम करना है, साथ में उसको फैट चाहिए, राइट। तो ऐसा नहीं अब भर भर के, आप चम्मच भर भर के घी डालना शुरू कर दो, अपने कोच से बात करके बैलेंस में, मेजरमेंट में लेना है, राइट। तो अब बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। सिंपल सॉल्यूशन ये है कि आपकी एक थाली में हाफ कर दें उसका, तो उसमें 7 कलर की वेजेस, कुछ सैलेड के रूप में और कुछ आपकी सब्जी के रूप में डेली जानी चाहिए। 7 कलर की अलग अलग वेजेस, सही सॉल्यूशन ये है, राइट। और उसका 1/4 पार्ट आपकी पनीर है या दाल है, इस तरह की चीज, यानी कि उसको भरी पूरी कटोरी, यानी ये नहीं है कि कटोरी में डाल लिया वो आधी कटोरी बन रही है, पूरी एक भरी हुई कटोरी होनी चाहिए। 1/4 प्लेट में वो होना चाहिए हमारा, और 1/4 प्लेट में आपकी 2 चपाती सफिशिएंट होती है अगर आप प्रॉपर मील ले रहे हैं तो, राइट। तो ये है हमारी बैलेंस मील। और लेकिन ये जो सारी चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक फॉर्म में हो, क्योंकि आजकल हम मार्केट से जो चीजें ला रहे हैं जरूरी नहीं कि उसमें सारा कुछ सही हो। घिया की सब्जी हम बना रहे हैं, उसमें इंजेक्शन लग के भी आते हैं घिया में, है ना। तो कहने का मतलब ये है, प्योर फॉर्म में हो, सही फॉर्म में हो और बैलेंस मील हो, तो वो मील जो है हमारे लिए अच्छा काम करेगा। हम ना तो बहुत हमारी बॉडी भी बैलेंस में रहेगी, ना तो वजन बहुत बढ़ने वाला है ना कम रहने वाला है, बैलेंस में रहने वाला है। लेकिन अब असली कहानी क्या है, क्या हम रोज ऐसा कंप्लीट कर पाएंगे? पहली बात तो हम सारी सब्जी वगैरह खुद उगा नहीं सकते। जो चपाती हम खा रहे हैं, कनक भी हम घर पे नहीं उगा सकते। किसान फैमिली है तो बात अलग है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है आम पर्सन के लिए, राइट। हाँ, खेतों में भी उग रही है तो जरूरी नहीं है कि आप प्योर ऑर्गेनिक फॉर्म में हो, क्योंकि एनवायरनमेंट का असर तो होगा ही उस पे ना। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या किया जाए? इसके लिए हमारे पास एक बेस्ट चीज अवेलेबल है, हमारा फॉर्मूला 1। अभी मैं साथ साथ आपके साथ बनाने वाली हूँ, ये देखिए मैं आज कुल्फी फ्लेवर लेने वाली हूँ, राइट। तो हमने क्या करना है, 3 स्कूप इसमें अपने, अगर आप वाटर में बना रहे हैं तो आप 3 स्कूप इसमें डालेंगे अपने फॉर्मूला 1 के। मैं साथ साथ डाल रही हूँ, ओके ग्रेट। और 2 स्कूप हमारे डलेंगे उसमें। तो 1 2 3 जैसे आपके कोच आपको बताएं कि प्रोटीन आपको कितना यूज करना है अपने वजन के अकॉर्डिंग, तो उसी हिसाब से आप
जो है अपने 1 2 3 जितना भी आपको बोला गया 1 स्कूप मैं डाल रही हूँ प्रोटीन के।